औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। आज ईद का खूबसूरत दिन है। आपको मैंने ईद मुबारक भी कहनी है। आप सबको बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और आप सुनाएं कि आपकी तमाम दिन ईद का कैसा गुज़रा। हम हमेशा ईद की मुबारक देते हैं और कहते हैं कि ईद की खुशियाँ मुबारक हों। तो आज मैं इसीलिए आपके सामने हाज़िर हूँ और मैंने सोचा कि एक मुख्तसर सी बात है, लेकिन मुझे ज़रूरी लगी कि मैं आपके सामने ये बात कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इंसानों की हैसियत से हम लोगों में सबसे बड़ी एक ख़ामी ये है कि हम अपने गमों को तो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। यानी अगर हमें कोई गम मिल जाता है, कोई परेशानी मिल जाती है, कोई दुख, कोई तकलीफ़ मिलती है, तो उसको तो हम बड़े भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। यानी हम उस दुख के लिए रोते धोते भी रहते हैं, हमारी रातों की नींद भी उड़ जाती है, हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं, हम अपने गम का और दुख का इजहार दूसरों से भी करते रहते हैं, शिकवे शिकायत करते रहते हैं। फिर ये यहाँ तक भी हो जाता है कि हम अल्लाह ताला से भी शिकवे शिकायत कर लेते हैं, उससे भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। यानी अपने गम को हम भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें वो गम मिला होता है, लिहाजा हम उसका कोई जो उस गम के जो हकूक़ हैं उसको अदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, यानी उसको भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब कोई खुशी हमें मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करने में हम काफ़ी हद तक कंजूसी कर जाते हैं, कोताही कर जाते हैं। हम खुशियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा नसीब है जी, हमें मिलनी चाहिए खुशियाँ, ये हमारा हक़ है। लेकिन जब कोई गम या परेशानी हमें मिलती है तो उसके लिए हम एकदम से परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये हमें नहीं मिलनी चाहिए थी, ये हमारे नसीब में नहीं होनी चाहिए थी, और इसी वजह से हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और उसको फिर उस दुख को सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन खुशी को सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि ये हमारा हक़ है और इससे भी बढ़कर हमें खुशी मिलनी चाहिए थी। मैंने कई अपने पिछले बहुत से ऐसे लेक्चर्स में बात की है कि हमें जब कोई खुशी मिलती है या हमें कोई नेमत मिल जाती है तो हमारे दिल में, या हमारी कोई दुआ कबूल हो जाती है, तो हम सबसे पहले पहली बात जो हमारे ज़हन में होती है वो ये होती है कि काश हम ये दुआ ना मांगते, हम ये मांग लेते। हाय हमें ये चीज़ ना मिलती, हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाती, इससे तो बेहतर था हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाती। यानी हम हर तरफ नाशुक्री करते रहते हैं, बजाय इसके कि जो खुशी हमें मिली है उसको हम सेलिब्रेट करें सही तरीके से। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये मिसाल दिया करती हूँ कि अगर हमें समंदर के किनारे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो समंदर के किनारे बैठ के घरौंदे बना रहे होते हैं और रेत के घरौंदे बना रहे होते हैं और बड़ी मेहनत से घरौंदे बनाते हैं। फिर एक लहर आती है और वो सारे घरौंदे को बहा के ले जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि छोड़ो आप क्या बनाना, वो तो लहर आई लेकर चली गई, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। यानी पानी की लहरें जब आती हैं तो वो आपसे पूछ कर नहीं आती, वो एकदम से आ जाती हैं और आपके बनाए हुए घरौंदों को बहा कर ले जाती हैं, या आप रेत पे कुछ लिख रहे होते हो तो उसको मिटा के चली जाती हैं। वो खुद से आती हैं, खुद से चली जाती हैं। लेकिन उन लहरों के साथ आने वाले जो सीप होते हैं, घोंगे होते हैं, कुछ रंगीन पत्थर होते हैं, वो भी उन लहरों के साथ आते हैं। उनको हमें तलाश करना पड़ता है। यानी वो लहरों के साथ तो आएंगे, लेकिन एकदम से हमारे पाँव के करीब नहीं आके वो चीज़ें आ जाएंगी, बल्कि हमें उस रेत में से उनको तलाश करना पड़ेगा जो उस लहरों के साथ वो चीज़ें आई। मैं अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में खुशियों और गमों की मिसाल बिल्कुल यही है। गम जो हैं और परेशानियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में उन्हीं लहरों की तरह अचानक आती हैं बग़ैर बताए, और हमारे बाज़ औक़ात हमारी सब किए कराए पे पानी फेर देती हैं, हमारी मेहनत से बनाए हुए कामों पे पानी फेर देती हैं वो गमों की और परेशानियों की लहरें। लेकिन खुशियों को हमें तलाश करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें रेत में से घोंघों को, सीपों को और रंगीन पत्थरों को तलाश करना पड़ता है। आई हुई वो चीज़ें उन्हीं लहरों के साथ होती हैं, लेकिन ये कि वो उस तरह से हमारे कदमों में नहीं आती वो चीज़ें जिस तरह के लहरें आके सब कुछ बहा के ले जाती हैं। लिहाजा उन चीज़ों को हमें तलाश करना पड़ता है, खुशियों को हमें तलाश करना पड़ता है। और ये ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह मैंने मिसाल दी कि एक लहर आती है और आपके सब कुछ आपके साथ बहा के ले जाती है, गम की लहर आती है, बहुत कुछ बहा के साथ ले जाती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो गमों की लहरें आती हैं वो अपने अंदर कुछ खुशियाँ और कामयाबियाँ भी समेटे हुए होती हैं, लेकिन हमें उनको तलाश करना पड़ता है, खुशियों को तलाश करना पड़ता है। ये खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में नहीं आती।
ہم جیسے عید کا دن ہے، عید کی خوشی ہے، ہم 30 روزے رکھتے ہیں، 29 روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے کہ ہم آج کے دن عام روٹین سے ہٹ کے کچھ ڈشز بھی بناتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم تیاریاں بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، یعنی یہ خوشیوں کا موقع ہے، اس کو خوشیوں کی طرح ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ خوشیوں کے یہ دن جو سال بعد آتے ہیں، ان کو خوشیوں کی طرح مناؤ گے تو آپ کا سارا سال بہت بہترین گزرے گا، اور اگر آپ اس ایک دن میں غمگین اور پریشان رہو گے تو سارا سال آپ کا اسی طرح پریشانی میں کٹے گا۔ لہٰذا یہ خوشی کے دن ہو گئے، عیدیں ہو گئیں، آپ کے شب رات کے فنکشن ہے، بعض لوگ سالگرہ مناتے ہیں، وہ فنکشن ہو گئے، بعض اوقات یہ کہ ہم پاس ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم سیلیبریشن کر لیتے ہیں، بعض اوقات یہ کہ ہمیں جاب ملتی ہے، ہمیں سیلری ملتی ہے، ہم اس کے لیے سیلیبریشن کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جب ہم مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں کی قدر جانتے ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرنا جانتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جب ہم مناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بہت زیادہ خوشحال ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ ہمیں بہت بڑی خوشی ملے گی تو تبھی ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات غموں میں سے ہی خوشیاں نکلتی ہیں، آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنی زندگیوں کو خوشیوں کے ساتھ گزاریں، غموں سے خود کو دور رکھیں، اور اگر غم آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو ان کو سر پہ سوار نہ کریں اور پریشانیوں کو جھٹک دیں، اور اللہ کی ذات پہ ایمان مضبوط رکھیں، اور انہی پریشانیوں میں آئے ہوئے خوشیوں کو تلاش کریں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، امید ہے کہ آپ میری اس بات پہ ضرور غور کرو گے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم خوشیوں کو خوشیوں کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں اور مزید خوشیاں دیتا ہے۔ اور اگر ہم خوشیوں میں بھی اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں، مضمحل رکھتے ہیں، آزردہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں پھر خوشیوں کی کمیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو خوشیوں کو خوشیوں کی طرح منائیں، عید کو عید کی طرح سیلیبریٹ کریں، شب برات کو شب برات کی طرح سیلیبریٹ کریں، سالگرہیں منائیں، زیادہ فضول خرچی نہ کریں، کم خرچ کریں، لیکن یہ کہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، ان کی اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں۔ میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئی بات، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔